हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तैयारी विद श्रेया। और आज हम आ गए एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एंड दैट इज़ द बज़ ऑफ द टाउन। आज का वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो या कोई भी वन डे एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आज हम करने वाले हैं बुक रिव्यू ऑफ दीज टू बुक्स, फैट मैन एंड लिटिल बॉय बाय परमार एसएससी। मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं इस बुक के बारे में कि क्या हमें लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, इज़ इट वर्थ इट, या फिर लेना है तो दोनों बुक लेना है या किसी एक से भी काम हो जाएगा। तो मैंने सोचा पहले लेट्स ट्राई इट माई सेल्फ एंड देन मैं आपको कुछ सजेस्ट करूँगी। तो सबसे पहले थैंक यू टू परमार सर हिमसेल्फ फॉर सेंडिंग मी दीज बुक्स। थैंक यू सर, बिकॉज वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी है ऑनलाइन की मुझे मिल नहीं रहा था। सो थैंक यू फॉर दैट। तो आज इस वीडियो में देखेंगे मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं इन बुक्स का। तो ये दो बुक्स का सेट है, एक है फैट मैन और एक है लिटिल बॉय। फैट मैन में हमारे पास है जीके जीएस का थ्योरी और लिटिल बॉय में हमारे पास है जीके का एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो अब एक एक करके दोनों बुक्स को देखते हैं। तो पहले बात करते हैं फैट मैन की। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक थ्योरी बुक है और अगर इसकी कंटेंट्स में देखें तो इसमें हमारे पास है ज्योग्राफी और हिस्ट्री को भी इन्होंने तीन सेगमेंट में बांटा है, एंशिएंट, मॉडर्न एंड मिडीवल। उसके बाद है पॉलिटी एंड देन केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, बायोलॉजी एंड ऑल्सो स्टैटिक जीके। तो ये सारा टॉपिक कवर करता है आपका जीके का। इसके अंदर की कंटेंट्स की बात करें तो इसमें इस बुक में काफ़ी सारे ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स एंड निमोनिक्स है, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट्स याद कर सकते हैं। देन मैप्स भी हैं। जैसे ज्योग्राफी में मैंने देखा कि ऑलमोस्ट हर जगह पे जहाँ पे भी मैप्स का यूज़ हो सकता है वहाँ पे इन्होंने मैप्स भी डाला है। जहाँ भी कुछ चीज़ें याद करनी है वहाँ पे ट्रिक्स हैं और वो ट्रिक्स काफ़ी मतलब ऐसे हैं कि आप उसे आराम से याद कर सकते हो। और यहाँ पे क्योंकि मतलब एकदम टॉपिक के साथ साथ आपको वहीं पे ट्रिक्स है, मतलब ये तो मैं एक एग्जांपल दिखा रही हूँ जैसे कि ये करेंट्स को याद करने का है, बट हाँ जहाँ पे भी ट्रिक्स यूज़ हो सकते हैं सर ने वहाँ पे यूज़ किया है। द नेक्स्ट थिंग इज ये बुक जो है इट इज फुल ऑफ पिक्चर्स। मुझे ऐसा लगता है कि पिक्चर्स से हमें ज्यादा इजीली याद होता है। ये बुक जो है पर्सनली मेरे लिए, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि हर चीज का इसमें फोटोज है। अगर मतलब हम लंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं या कुछ भी लारिंग एनीथिंग कुछ भी पढ़ रहे हैं तो ऐसे जरूरी नहीं है कि हम वो विजुअलाइज कर सके, बट अगर इतने क्लियर फोटोज होंगे हमारे पास तो आई थिंक वो हम ज्यादा रिटेन कर पाएंगे। ये चीज भी मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। एंड नेक्स्ट द सिग्नेचर थिंग ऑफ परमार सर, इस बुक में इट्स फुल ऑफ मीम्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। देन यहाँ पे भी है। तो सर ने इस बुक की स्टार्टिंग में ही लिख रखा है कि इट्स डिजाइन टू मेक यू स्माइल वाइल यू लर्न। तो आई थिंक ये चीज तो जरूर है, मतलब वाइल यू आर लर्निंग आपका एंटरटेनमेंट भी साथ साथ होता रहेगा ताकि आप ज्यादा बोर ना हो। क्योंकि आई नो जीके और जीएस जो है काफी बोरिंग और काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि जीके इज सच अ सब्जेक्ट जो बहुत सारे बच्चों को परेशान करता था, इंक्लूडिंग मी। जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, जब मैं कर रही थी अपना प्रिपरेशन, तो दिस वाज द सब्जेक्ट जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता था। तो मुझे लगता है कि ये बुक जो है फैट मैन फॉर थ्योरी इट्स रियली वर्थ इट, मतलब क्योंकि इसमें सारा कुछ है, सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, जितने अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से समझाया गया है विथ चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स एंड देन दे ऑल्सो हैव दीज क्रॉसवर्ड्स जो आपको जब आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया है उसके बाद और योर क्विक रिवीजन, यहाँ पे ये क्रॉसवर्ड्स हैं और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक के बाद है। मतलब देन यू ऑल्सो हैव फ्लो चार्ट्स, हर चीज़ का फ्लो चार्ट है। ऑल इन ऑल मुझे ये बुक काफ़ी अच्छा लगा फॉर थ्योरी। और सिंस इसमें सब कुछ है तो आपको और भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि अगर मतलब ये है तो लूसेंट भी करने की जरूरत है, तो मतलब जैसे मैंने देखा इसमें सारा थ्योरी कवर्ड है। तो आई थिंक दिस इज द ओनली बुक यू नीड फॉर जीके जीएस का थ्योरी। पर एक चीज जो मुझे इस बुक की थोड़ी सी नेगेटिव लगी वो है इसकी फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज मुझे ऐसा लगता है काफी छोटी है। आई अंडरस्टैंड कि वो शायद इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें काफी कंटेंट है, तो ये काफी मोटी बुक ना बन जाए, शायद इसलिए फॉन्ट्स छोटे रखे गए हैं ताकि ये इतनी हो, मतलब ऑलरेडी ये इतनी मोटी तो है ही, तो ये और ज्यादा ना हो जाए, इसलिए शायद फोन छोटा रखा गया है। बट हाँ, कुछ लोग को अगर आईज में प्रॉब्लम है तो वो इशू हो सकता है। अदरवाइज मुझे इसके सारे फीचर्स काफी अच्छे लगे। हमने फैट मैन को कवर कर लिया है, अब चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। नाउ इट्स टाइम फॉर द अदर बॉम्ब, लिटिल बॉय। मतलब आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा कि फैट मैन एंड लिटिल बॉय न्यूक्लियर बॉम्ब्स का नाम था, सो इसलिए सो इट्स टाइम फॉर लिटिल बॉय। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लिटिल बॉय में आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हैं। वंस यू आर डन विथ योर थ्योरी, क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी है, वो किसी भी सब्जेक्ट में। मतलब में से जब भी आपने पूछा होगा, मेरे और वीडियोस में आपने देखा होगा कि प्रैक्टिस 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 के लिए मैं हमेशा ही बोलती हूँ
तो वो कोई भी सब्जेक्ट हो, थ्योरी करने के बाद क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्वेश्चन बैंक यू हैव इट हियर, आपका पूरा जो भी आपने पढ़ा है उसका पूरा क्वेश्चन बैंक यहाँ पर है, सारे PYQs हैं। सबसे अच्छी बात ये है इसमें आपको सबसे लेटेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मतलब 2024 के भी एग्जाम के क्वेश्चंस इसमें हैं। और अब अगर बात करें इसके फीचर्स की, हम ये देख सकते हैं इसके इंडेक्स में, इसमें ना ही सिर्फ आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस हैं बल्कि आपके पास टॉपिक वाइज भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर मिडिवल का देखें तो इसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, विजयनगर, सबके टॉपिक वाइज अलग हैं। इसका मुझे ये फायदा लगता है कि जब आप एक टॉपिक कर रहे हो तो आप यू कैन बी श्योर कि आपने उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो चीज मुझे अच्छी लगी इस बुक की वो ये है कि इसमें क्वेश्चन जो है वो लेवल वाइज दिए हुए हैं। लेवल 1 में थोड़ी इजी है, देन लेवल 2 में उसमें उससे थोड़े से टफ है, तो आप अपने करंट प्रिपरेशन के हिसाब से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। बट यस, आई वुड सजेस्ट कि आप सारे लेवल्स को अटेम्प्ट करो, बट हाँ अभी आप जिस प्रिपरेशन पे हो उस हिसाब से करो, एंड देन आप धीरे धीरे रिवाइज करके आगे आगे बढ़ो, एंड देन लेवल भी इंक्रीज करो क्वेश्चंस का। उसके बाद साथ ही साथ वी ऑल्सो हैव सोल्यूशंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ABCD करके MCQ आंसर दे दिया है कि 1 का आंसर C है, 2 का आंसर B है। मतलब अच्छे से डिटेल में सोल्यूशन दिया गया है कि अगर ये क्वेश्चन का आंसर ये है तो वो क्यों है, और आसपास की जो जानकारी होती है वो भी दिया गया है। तो मुझे बेस्ट थिंग लगता है किसी भी MCQ के सोल्यूशन के लिए कि सिर्फ उसका आंसर ना पता हो, उसके पीछे का रीजन भी पता हो और उससे रिलेटेड कुछ इन्फो हो तो वो भी अच्छी बात है। तो ये भी काफी सही लगा मुझे, इसमें सोल्यूशन भी इसके बुक के अच्छे हैं। तो इस बुक का नेक्स्ट फीचर ये है कि टॉपिक्स के यहाँ पर सर ने QR कोड दिया है, और इस QR कोड को अगर आप अपने फ़ोन से स्कैन करते हो तो देखते हैं क्या खुलता है। जैसे इसको मैंने यहाँ पे स्कैन कर लिया तो एक YouTube का लिंक खुला है, एंड उसमें जो सर का जो YouTube का प्लेलिस्ट है उस टॉपिक से रिलेटेड वो खुल जाएगा। तो अगर आपको कोई टॉपिक देख के ऐसा लगा कि आपको ये याद नहीं है तो आप बुक से रिवाइज कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली सर की वीडियोस देख सकते हो जहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है या कुछ रिवाइज करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। तो ये फीचर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ओवरऑल इस बुक का भी फीडबैक मेरी तरफ से काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट ऑल एस्पिरेंट्स नीड, बिकॉज जीके का जो वेटेज है एग्जाम में वो आजकल बढ़ते जा रहा है। तो क्योंकि जैसे वेटेज बढ़ रहा है और सिलेक्शन लेना इतना टफ हो गया है तो एक एक क्वेश्चन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीके में, क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है तो आपको सब कुछ कवर करके जाना है। तो ये बुक है जो आपको हेल्प करेगा वो करने में। इसमें सर ने एक लिस्ट भी दे रखी है कि इस बुक को यूज़ कैसे करते हैं। तो अगर वो लिस्ट में अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पर है, इंट्रोडक्शन में ही यहाँ पर है। तो इसमें सर ने एक चीज़ लिखी है, इट्स अबाउट स्मार्ट वर्क एंड नॉट हार्ड वर्क। तो इसमें उन्होंने बोला है कि रोज़ एटलीस्ट 15 मिनट तो इस बुक को आप ज़रूर यूज़ करो। आफ्टर सीइंग द कंटेंट, और मैंने भी कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए इसके, तो मुझे ऐसा लगता है कि सीरियसली अगर आप हर दिन इसे करते हो, हर दिन 15 मिनट भी अगर इसे करते हो तो आपकी प्रिपरेशन में वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो अब हमने एक एक करके दोनों बुक्स के बारे में देख लिया है कि इसका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, फीचर्स क्या है। तो अब ये भी देख लेते हैं कि किसके लिए बुक खरीदना वर्थ इट होगा। तो सबसे पहले अगर आप कोई न्यू एस्पिरेंट हो जिन्होंने अभी अपना प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट किया, देन गो फॉर इट, बिकॉज ये आपका थ्योरी पार्ट भी कवर करेंगे एंड देन क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा आपका इनसे। तो आप श्योर हो सकते हो कि इसके अलावा आपको और कोई भी बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट समवन जिन्होंने अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है किसी दूसरे टीचर से, बट स्टिल उनको अपने प्रिपरेशन में थोड़े गैप्स पता चल रहे हैं, बिकॉज ये वॉज समथिंग जो मेरे साथ हुआ था। मैंने दूसरे टीचर से सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कंप्लीट मतलब जो मॉक में मेरे सॉल्व नहीं हो रहे थे, और मुझे लग रहा था कि पता नहीं कहाँ लैग कर रहा है मेरा प्रिपरेशन। तो अगर आप भी उस स्टेज पे हो देन यस, आप भी ये बुक खरीद लो, आपको ये बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि टू फिल योर गैप्स, जो आपके प्रिपरेशन में थोड़े गैप्स रह गए हैं वो पूरा ये कवर कर देगा, बिकॉज इसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं और बहुत अच्छे से कवर्ड है। क्योंकि पहले से आपको आता भी रहेगा तो ये और ज़्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि एक रिविजन भी हो जाएगा और एक फुल प्रूफ आपका प्रिपरेशन जीके में हो जाएगा। साथ ही साथ क्वेश्चंस तो हैं ही, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी ही है, तो इनका लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छा है। एंड एज वी डिस्कस्ड कि सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस भी हैं इसमें, तो आपके लिए भी ये बुक काफ़ी वर्थ इट रहेगा। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट जो पनमारियंस पहले से हैं एंड उनके पास जीके का क्लास नोट्स भी है सर का। तो जो वैसे लोग हैं उनको आई स्टिल सजेस्ट कि आप लिटिल मैन तो ले लो, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना ही है, क्वेश्चंस तो हमेशा सबको ही हेल्प करेंगे। बट वील टॉक अबाउट फैट मैन, बिकॉज क्लास नोट्स अगर आपके पास हैं तो मटेरियल सब्जेक्ट मटेरियल वाइज आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, बट हाँ कुछ नई चीज़ जैसे इसमें है, जैसे क्रॉसवर्ड्स एंड एवरीथिंग, वो सब न्यू है, बट जो कंटेंट है वो क्लास नोट्स के जैसा ही है।
तो इट्स योर पर्सनल प्रेफरेंस कि अगर आप उतना फाइनेंशियल आपको कोई इशू नहीं है तो आप एक बार खरीद सकते हो, बिकॉज ये न्यू एडिशन आया है, थोड़ा सा न्यू है, लेटेस्ट है, तो अगर आपको मन कर रहा है तो आप खरीद सकते हो। बट येस, अगर आपको थोड़ा भी इशू है तो आप अपने क्लास नोट से आपको थोड़ा भी फोमो फील करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास कुछ कम मटेरियल है, वो भी सही है। बस ये है कि ये थोड़ा कलरफुल है। जैसे मेरे पास जो क्लास नोट्स था वो ब्लैक एंड व्हाइट था, तो अगर मैं अभी होती तो आई वुड हैव गॉन फॉर दिस वन, क्योंकि वो थोड़ा मुझे डिफरेंस दिख रहा है ब्लैक एंड व्हाइट से, जो कलर में मैं देख रही हूँ तो मुझे वो थोड़ा ज्यादा ग्रास्प हो रहा है। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ लग रहा है तो आई लीव इट अप टू यू, आपका पर्सनल चॉइस है, आपको लेना है तो। बट कंटेंट वाइज मैं बता दूं ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो क्लास नोट्स में है सर के वो इसमें भी है। कुछ एडिशंस हैं जैसे क्रॉसवर्ड्स हैं, बट यस लिटिल बॉय जो क्वेश्चंस के लिए है ये बुक तो आप जरूर ही ले लो। तो ओवरऑल मेरा यही रिव्यू है कि यस दीज बुक्स आर वर्थ देयर हाइप। तो सर ने और उनकी टीम ने काफी मेहनत करके ये 2 बुक्स बनाया है। अब हमारी बारी है कि हम भी उतनी ही मेहनत करें, तभी सिलेक्शन हमें मिलेगा। बुक्स चाहे जितने भी अच्छे हो, मेहनत आपकी ही होगी। बट अभी सबसे पहले आप Amazon और Flipkart से ऑर्डर कर लो, क्योंकि काफ़ी लंबी वेटिंग लिस्ट है। आप अभी शायद करोगे तो 10-15 डेज में बुक आपको मिलेगा, एंड एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम है नहीं, तो जल्दी जल्दी जाके ये बुक ऑर्डर कर लो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जो ये बुक है लिटिल बॉय, ये आपको करीब 485 की अभी मिल रही है, Amazon का मैं बता रही हूँ। एंड देन फैट मैन आपको मिल रही है करीब 440 की, तो ये इनका प्राइस है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट। आप अपने क्वेरीज, क्वेश्चंस एंड सजेशंस कमेंट्स में लिख सकते हैं, एंड सब्सक्राइब माय चैनल तैयारी विद श्रेया फॉर फ्यूचर अपडेट्स। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं, मैंने अपना इंस्टा हैंडल डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू, बाय बाय।